एक्वेरियस देखते हैं 11 अगस्त 2023 के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग्स को पसंद करने के लिए। कल रीडिंग में थोड़ा सा अपलोडिंग में इशू आ गया था, इसलिए वो आपको लेट मिला, उसके लिए सॉरी। नेटवर्क इश्यूज थे तो वो अपलोड ही नहीं हो रही थी रीडिंग, बट आई होप कि ये रीडिंग आपको टाइम पे मिलेगी। लेट्स सी एक्वेरियस कि क्या मैसेज आते हैं। सबसे पहले हम इन कार्ड से देखते हैं आज, उसके बाद फिर मैं जो है हमारे नॉर्मल डेक से निकालेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। 11 अगस्त 2023 आज के दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पिरिट्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी एक्वेरियस, ये आपके लिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए गाइडेंस हो सकता है, या फिर ये है आपके आज के लिए आपको क्या करना चाहिए। वी हैव स्पीचशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, नंबर 43। तो मे बी 7 नंबर 43 34 इज सिग्निफिकेंट फॉर यू एक्वेरियस। एंड 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है क्योंकि बॉटम में भी 7 है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वी हैव नंबर 7, मेक द चेंज का कार्ड है नंबर 7 का। हालांकि मैं बॉटम देखती नहीं हूँ, एक ही कार्ड निकालती हूँ, लेकिन आज मुझे वो देखा और फिर यहाँ पे भी 43 7। तो 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने को कहा जा रहा है, यूनिवर्स में ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो, आपके इंट्यूशन आपको कुछ कह रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हो, तो उसको करने से डरो मत, उसे सोचने में आप घबराओ मत कि आप गलत सोच रहे हो या ये नहीं होगा या कोई भी नेगेटिविटी। मतलब आप चेंज लाना चाह रहे हो और तो करो। ये चेंज आपकी पर्सनालिटी में कोई चेंज हो सकता है, आपके उठने बैठने रहने खाने इनका चेंज हो सकता है, आपके बिहेवियर का चेंज हो सकता है, आपकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप कुछ करना चाहते हो, बिल्कुल आप करो एक्वेरियस, आपको हामी है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल टास्क में आप जुड़ोगे तो अच्छा लगेगा। एंड इस कार्ड का जो एक मतलब जो विजुअल है वो मुझे कह रहा है कि जैसे इसने उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप की है जो इसके जैसे हैं, जिसके साथ इन्हें अच्छा लगता है। तो आप भी आज उन लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जिनसे आप कनेक्ट हो पाते हो। कोई भी हो सकता है वो, लेकिन ऐसे लोग जो आपको अच्छा फील नहीं कराते उनको हटा दो। जो आपके टाइप के लोग हैं उनके साथ बैठने से डरो मत, चाहे लोग कुछ भी कहें। ऑलराइट, लेट्स सी एक्वेरियस यहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं 11 अगस्त। We have soreness, okay. Ending and beginnings, and receptivity. और बॉटम में प्रॉस्पेरिटी। आज मैं बॉटम कार्ड्स पता नहीं देखती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने आप ही। मैं मतलब डेक शिफ्ट करके देख रही हूँ कि बॉटम में क्या है, अपने आप ही हो रहा है। सो यस, प्रॉस्पेरिटी और आप रिसीव करने वाले हो, क्योंकि यहाँ रिसेप्टिविटी का कार्ड है। देन मैंने बॉटम देखा तो वो प्रॉस्पेरिटी था। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल कुछ अबंडेंस, पैसा, ग्रोथ, मे बी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब आने वाला है एक्वेरियस, आ चुका है। आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हो। आपको अगर कोई ऐसा ऑफर मिल रहा है जहाँ से आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, ज़्यादा कमा सकते हो, तो बिल्कुल आपको उसको अलाउ करना चाहिए लाइफ में। एंड अगर अभी नहीं मिला है तो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ इसके बारे में बता रहे हैं। मैं ये सारा मैसेज रिसेप्टिविटी कार्ड से दे रही हूँ। मैं एक बार इस मैसेज को पढ़ देती हूँ। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। सो जो कुछ भी आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं, आप उन्हें रिसीव करने वाली एनर्जी में आओ। आप उन्हें मना मत करो, आप डरो मत, ठीक है। आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये आपके लिए नहीं है या ये वर्क नहीं करेगा। ये अगर आपके पास आया है एक्वेरियस कोई ऑफर, या भविष्य में आए, तो वो आपके लिए है। और अगर आप सोचोगे कि नहीं आपको किसी से लेना नहीं है, सिर्फ देना ही देना है, हमेशा गिवर एनर्जी में रहना है, तो फिर आप देने के लायक ही नहीं रहोगे कुछ टाइम बाद। क्योंकि ये एक पूरा साइकिल है कि आप किसी से लेते हो, किसी को देते हो, फिर किसी से लेते हो, किसी को देते हो। तो ये चीज़ है, ये लाइफ है, इसको निभाना पड़ता है। सो अलाउइंग योर सेल्फ टू रिसीव, एंड रिसीव करने में कोई वीकनेस नहीं है। अगर आप ग्रेटिट्यूड के साथ, ग्रेस के साथ कुछ रिसीव कर रहे हो जिसके लिए आपने मेहनत की है, तो उसके लिए आपको गिल्टी नहीं होना चाहिए। और
अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो फिर सिर्फ रिसीव मत करो, बल्कि आप उसको अच्छे कामों में दो, ताकि आपके गिफ्ट जो हैं और ज़्यादा आपको मिले। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो ये भी याद रखो कि आपने कुछ दिया है किसी को, आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसके बदले में वो चीज़ आपको रिसीव हो रही है। सो मतलब अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो और उसके पीछे भी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे मैं किसी से ले नहीं सकता या मुझे नहीं लेना चाहिए, तो ये बेवकूफ़ी है आपकी, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। आई डोंट नो कि ये किसके लिए मैसेज है। और ये भी हो सकता है कि आप आज ये चीज़ नहीं समझ पाओ, आपको लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में, कि हम तो हमेशा रिसीव करने के लिए रेडी हैं, कुछ आए तो सही। तो मे बी ये भविष्य में आएगा, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे कार्ड है ना। सो मे बी कि आप कुछ रिसीव करोगे। स्पेशली प्रोस्पैरिटी दिख रही है, और प्रोस्पैरिटी में अबंडेंस तो आई जाती है, मुझे फाइनेंशियल या मनी रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, तो आप उन्हें लो। ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऑफ़र हो जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाले। अक्सर इंसान तभी चीज़ों के लिए मना करता है, तभी ऐसा सोचता है कि मुझे लेना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को इतने में ही सेटिस्फेक्शन है टाइप्स। तो आप इतना याद रखो कि अगर आपको गिवर होना है तो आपको लेना भी पड़ेगा, इसमें कोई वीकनेस की चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड यूनिवर्स इस कार्ड से आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने पहले कभी किसी से कुछ लिया, किसी से हेल्प मांगी थी और उसने आपको हेल्प नहीं दी या वो चीज़ें वर्क नहीं की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बिज़नेस करने की सोची थी, किसी से पैसा लिया था लेकिन आपको वो बिज़नेस काम नहीं किया, अब आपको लग रहा है आपने फालतू ही हेल्प ली। नहीं, वो आपकी गलती हेल्प लेना नहीं था, आपने अच्छा करने का ही सोचा था, वो काम होना नहीं लिखा था, इसलिए नहीं हुआ। सो जो भी आपने हेल्प ली या जो भी आपने रिसीव किया, उसको गिल्ट मत बनाओ, उससे परेशान मत हो, ठीक है। अगर आपने किसी रिलेशनशिप में किसी से कहा था कि आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, आप किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, किसी से मैरिज करना चाहते हो, आपने उनकी हेल्प ली कि वो आपका और अपना रिश्ते पे काम करे, लेकिन फिर भी वो रिश्ता वर्कआउट नहीं किया, तो उसको अपना गिल्ट मत बनाओ एक्वेरियस, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस मैसेज में भी मिली थी और यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन। सो समाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपके इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन को सुनो, ठीक है। अगर आपको आज की तारीख में किसी हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांग लो, हेल्प मांगने वाला वीक नहीं होता, वही चीज़ है सेम, ठीक है। क्योंकि अभी जो है आप एक लर्निंग साइकिल में हो, अभी आप रिसिप्टिविटी की लर्निंग ले रहे हो, और आपको हमेशा ये सिखाया जाता है कि हमेशा गिवर बनो, बड़े बनो, लोगों को माफ़ करो, लेकिन माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। हर व्यक्ति थोड़ी कुछ माफ़ी मांग देता रहेगा, कोई माफ़ी मांगेगा भी तो सही ना, तभी तो मिलेगी माफ़ी। तो वही चीज़ है कि आपको अभी रिसिप्टिविटी में आना है, आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको माफ़ी चाहिए आप माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको पैसा चाहिए आपको पैसा मांगना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अबाउट बैगिंग समथिंग, दिस इज़ अबाउट कि जो आपका है, जो आपकी किस्मत में लिखा है, उसे आप रिसीव कर रहे हो और ग्रैटिट्यूड और ग्रेस से रिसीव कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड बर्थ, अडॉप्टेशन, कोई बेबी है आपका, उसकी कस्टडी से रिलेटेड अरेंजमेंट्स, ये सारे इश्यूज भी आपकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, तो वो आपकी उसमें अपने इंट्यूशन की गाइडेंस लें, आपके इंट्यूशन जो आपको कहें वही होगा, और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ये सब चीज़ें भी ईजीली आप हैंडल कर पाओगे। और रिसिप्टिविटी में जब हम बात करते हैं ना, तो यिन एनर्जी की बात करते हैं। यांग इज मेल डोमिनेटिंग एनर्जी एंड यिन इन रिसिप्टिव एनर्जी। तो अपनी फेमिनिन साइड को दिखाने की ज़रूरत रहेगी आपको आने वाले 1-2 दिन में, कि आप हमेशा कुछ देते नहीं रहोगे, कभी आपको रिसीव भी करना है, कभी आप वो सॉफ्ट हार्टेड भी होंगे कि ठीक है मेरे पास कौन आना चाहता है, मेरे पास क्या ऑफर्स हैं आज की तारीख में। सो उस एनर्जी में आपको आने वाले 1-2 दिन में रहना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आज पहले इस कार्ड की बात कर ली, क्योंकि मुझे मैसेज उस समय इसका मिला। नाउ हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड जो हमारे पास है वो है यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। सो कल भी ये कार्ड था एक्सपेक्ट मिरेकल, और आज मतलब दूसरे तरीके से वही मैसेज है ऑलमोस्ट, कि आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं, और वही चीज़ यहाँ है कि डोंट बी अफ्रेड। आपको डरना चाहिए ही नहीं, आपका डरना बनता ही नहीं है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो एक्वेरियस। और लिटरली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, वो वाइब्स आते हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर, आपका मैनिफेस्टेशन पावर इतना स्ट्रांग है कि अगर आपको महीने नहीं लगेंगे, अगर आप 7 दिन भी अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो
ना किसी चीज़ को, दिल से मांगते हो, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। और अभी रिसेंटली मेरे पोस्ट पे एक कमेंट भी आया है कि मैंने जो मैनिफेस्टेशन का वीडियो डाला था उन्होंने एक दिन किया और उनको रिसीव हुआ मैसेज। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आपने सिर्फ एक दिन एक वीडियो सुन लिया और उससे ही आपके काम बन रहे हैं। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैजिक पे विश्वास करो, और स्पेशली किसी और मैजिक पे नहीं, यूनिवर्स पे और अपने आप पे, कि यूनिवर्स ने आपको इतना स्पेशल बनाया है कि आप किसी चैनल पे जुड़ रहे हो, वहाँ पे गाइडेंस ले रहे हो और क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं यूट्यूब पे और इतने लाखों लोग हैं, आप ही लोग क्यों जुड़ रहे हो? क्योंकि आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको वो बताना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपके अंदर वो पावर्स हैं। सो वो चीज़ आपको अपने अंदर देखनी चाहिए, जो पावर्स आपके अंदर हैं। शायद आप इग्नोर कर रहे हो, शायद इतना क्राउडेड है, शायद इतना परेशानियां हैं लाइफ की कि आप वो भूल ही रहे हो कि आप, मतलब होता है ना कि मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। बड़ा एक पुराना कहावत है कि मेरी परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो मेरे अंदर था और मैं बाहर ही ढूंढता रहा। तो शायद आप लोग भी ऐसे हो कि आपको अपनी पावर्स का पता ही नहीं है और आप सोच रहे हो कोई दूसरा व्यक्ति आपको आकर के ठीक करेगा। सो बाहर आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं है, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके अंदर हैं। आपको अपनी अवेकनिंग करनी चाहिए, आपके अंदर वो मैजिक है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज़ हैं। तो आप सन को, मून को, स्टार्स को, अपने यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको अलाउ करो एक्वेरियस, कि वो आपके अंदर वो लाइट, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्रिएट करें। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको सिर्फ मेडिटेशन करना है, या आप बाहर यूनिवर्स के साथ समय बिताओ, बैठो, छत पे बैठो। रात को तो इतना सुंदर लगता है आसमान, तो जिस दिन आसमान खुला हो, देखो चांद सितारों से, बातें करो यूनिवर्स से और अपनी बात उन्हें डायरेक्टली पहुंचाओ। आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे कई बार मैं कहती हूँ ना, वाटर मैनिफेस्टेशन होता है, कैंडल मैनिफेस्टेशन होता है, या आप मेडिटेशन में बैठो, आप शांत जगह पे बैठो, विजुअलाइजेशन होता है। आपको नहीं है ज़रूरत यहाँ पे इस कार्ड के अकॉर्डिंग। आप डायरेक्ट बात करो यूनिवर्स से। आपके मैनिफेस्टेशन इतने स्ट्रांग है कि आप इतने पावरफुल हो कि आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स से। सो यस, बट उसके लिए आपको अपनी अवेकनिंग करनी पड़ेगी। वो पावर है आपके अंदर, बट वो कहीं अंदर दब गई है, बाहर नहीं है। आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि इसमें ये पावर्स हैं। सो उसके लिए आपको एक रीअवेकनिंग की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा मैं स्टिमुलेट कर रही हूँ, थोड़ा सा आप अपने आप को जानने की कोशिश करो, आपके इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहे हो उनको सुनने की कोशिश करो एक्वेरियस, एंड आप बहुत जल्द कनेक्ट हो जाओगे। मैंने कहा ना कि अगर किसी नॉर्मल आदमी को 1 महीना लगता है उस चीज़ को कनेक्ट करने में, आपको 3 से 7 दिन लगेंगे। ठीक है, सो यस, फेथ रखो कि आपके सपने पूरे होंगे। उन पे कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होंगे, कहाँ से होंगे। वो आपकी पावर से होंगे, सिर्फ पावर चाहिए उसके लिए। किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए ना पैसा चाहिए होता है, ना और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, सिर्फ एक मन की इच्छा चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए होती है एक्वेरियस, और वो आप में है, वो आपको ढूंढनी है। बस प्रॉब्लम क्या है आपके केस में कि वो क्लियरिटी, वो क्लियर डिसीजन नहीं है आपका। सो वो क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी अपने अंदर। ठीक है, वो क्लैरिटी लेके आओ कि आपको क्या चाहिए, और बस वो मांगना शुरू करो यूनिवर्स से। और मांगने का मतलब ये नहीं कि रोज सुबह से रात तक आप एक मेरे को वो दे दो, बैग नहीं करना है। मैंने आपको कई बार कहा है कि हमें हमें कुछ रोते हुए बच्चे की तरह फैलना नहीं है कि मुझे यही चाहिए, जिद नहीं करनी। हमें ग्रेस से मांगना है कि हम डिजर्व करते हैं वो चीज़, इसलिए हमें दो। ठीक है, सो अपनी एनर्जीज, जो आपकी अंदर पावर्स हैं, उन्हें अपने मैनिफेस्टेशन, अपने ड्रीम्स में लगाओ एक्वेरियस। इस कार्ड का ये मैसेज है, आप वो अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, लेकिन शायद आपके थॉट्स या आपकी इंटेंशन जो है वो अभी फोकस नहीं है, वो इधर उधर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं या डर जाते हैं, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर वो पावर है। तो वो मैं आपको इस गाइडेंस के थ्रू याद दिला रही हूँ कि यू हैव दैट पावर। आपको सिर्फ अपने इंटेंशंस को स्ट्रांगली सेट करना है और आपके काम पूरे होंगे। And then we have ending and beginning, Kali, the old must be released so that the new can enter. And सबसे बड़ी चीज़ आपकी ये हो सकती है कि आपके जो भी डर हैं, चाहे वो रिसेप्टिविटी का डर हो, चाहे वो सोरनेस का डर हो,
कि आपके अंदर वो पावर भी है, आपके पास वो ऑफर्स भी हैं, बट आपको लगता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको लगता है जो मेरे पास आ रहा है वो बस मेरे पास ऐसे ही आ जाए जैसा मैं अभी हूँ या जैसी मैं हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अभी जैसा हूँ बस मुझे एक लाइफ पार्टनर मिल जाए, या मैं अभी जो भी काम कर रहा हूँ मुझे उसमें सक्सेस मिल जाए, बट आपको चेंज की ज़रूरत है शायद। और ये यहाँ आ रहा है, बिड पे आ रहा है, यानी प्रेजेंट में आपको चेंज की ज़रूरत है। इसको रिसीव करने के लिए आपको इस चेंज की ज़रूरत है। मैनिफेस्ट करना है तो इस चेंज को मैनिफेस्ट करो, इस चेंज से नहीं डरना। ठीक है, कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं ना विदेश में सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं वीज़ा लेने की मेहनत नहीं करना चाहता। पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नहीं। सो जो भी आपके इंटेंशन है वो प्रैक्टिकल होने चाहिए, वो डिज़ायर्ड ऐसे इंटेंशन में होने चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वही लोग आज तक सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने अपनी चीज़ों पे फोकस रखा और गिव अप नहीं किया और हर तरह से उस चीज़ को पाने की पूरी शिद्दत दिखाई है। सो आपको क्या शिद्दत दिखानी है यहाँ, जो इन कार्ड से समझ में आ रहा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन को, अपने ओल्ड पैटर्न को या ओल्ड सिचुएशन को रिलीज करना पड़ेगा। और द थिंग इज़ कि अगर आपको कुछ नया चाहिए एक्वेरियस, अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए, बेहतर चाहिए, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप ना तो पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हो और आप चाहते हो कुछ नया भी आ जाए, वो रहेगा कहाँ, जगह कहाँ है। और अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि यूनिवर्स ने आपके कोई गेट बंद कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं, और आपको लग रहा है ये गेट मेरा क्यों क्लोज हो गया, तो याद रखो कि आपको कुछ और अचीव करना है, आपको कुछ रिसीव करना है, आपका कुछ और सपना था, आप कहीं भटक गए थे अपने लाइफ पर्पज से। इसलिए एट द एंड यूनिवर्स ही ये करता है, जब वो आपको बार बार साइन देता है, बार बार समझाता है कि इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट फॉर यू, एंड आप नहीं करते अटैचमेंट्स की वजह से, या अपने कंफर्ट को ना छोड़ना चाहते हो आप, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिवर्स वो चीज़ करता है। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए कि यूनिवर्स ने कर दिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, उस गेट के पास ही बैठे हुए हो, खोलो इसको खोलो। आपको ये समझना होगा कि कुछ भी नया आने से पहले पुराना जाना ज़रूरी है। सो यूनिवर्स की जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो ये एंडिंग दी है, जो भी आपको चैलेंजेस दिए हैं, इसके पीछे के राज हैं ये कि कुछ अच्छा आने वाला है। उस एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ो, रोने धोने में, डर में, चेंज में, ट्रांजिशन में, अब क्या होगा, कंफर्ट जोन नहीं रहा, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। ये आपके जो डीपेस्ट इमोशन है वो बाहर आने चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है कि उसको लाइफ जर्नी आगे पूरी करनी है। ठीक है, सो आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी चेंजेस आप महसूस कर रहे हो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, वो आपकी बेहतरी के लिए हैं। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए, तो अपनी लाइफ में किसी चेंज को आपको लाना पड़ेगा, वो चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप चाहते हो एक्वेरियस। ठीक है, अपने थॉट्स, अपने डिज़ायर्स, अपने इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा और पॉजिटिव रखना पड़ेगा। जो भी लॉसेस आपको मिले हैं वो आपकी एक अच्छी हैप्पी बिगनिंग के लिए मिले हैं, इस बात पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये टाइम पास्ट को छोड़ने का है, मूव ऑन करने का है, उसे अच्छे से खुशी खुशी विदा करो और एक नई फेज़ ऑफ लाइफ में चल पड़ो, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सारी प्रोस्पेरिटी मिलने वाली है। और यहाँ जहाँ आज आप हो वहाँ आप गिवर हो, तो आपको अब गिवर नहीं रहना है, अब आपको कुछ रिसीव करना है। जहाँ आप थे या जहाँ आप हो वो आपको रिसीव एनर्जी में नहीं ला रहा था, वो आपको कभी देने नहीं वाला था, वो हमेशा आपसे रिसीव करता। लेकिन साइकिल्स ऐसे नहीं चलते। लर्निंग ये नहीं होती कि सिर्फ आप देते जाओ, आप ड्रेन फील करोगे, आप थक जाओगे। सो आपको रिसीव करना है एक्वेरियस, नाउ आपको रिसीव करना है। अगर जहाँ आप हो वो आपको रिसीव नहीं करवाती हैं चीज़ें, तो उसको चेंज कर दो इसी वक्त। ये गाइडेंस है आपके लिए। एंड आज के लिए, क्योंकि यहाँ एंडिंग एंड बिगनिंग है, सो हो सकता है आज आपकी किसी सिचुएशन में एंडिंग हो या कुछ नई चीज़ें आपके लिए आए, दोनों ही चेंज को, चाहे वो कुछ नया बिगनिंग हो आपकी लाइफ में, चाहे कोई एंडिंग हो, पॉजिटिवली एंड करो और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो चेंज को। दैट्स इट, ये मैसेज है आज का। ऑलराइट,
थैंक यू सो मच एक्वेरियस, आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।